औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अनाम सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीयना महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन अदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन लाज़िमतन वाजिबतन अबदियतन अज़लियतन नामियतन मुतवालियतन मुतराकिमतन मुतवासिलतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। सलवात पढ़ें मोहम्मद। नहायती काबिल एहतराम दोस्तदारान अज़ीज़ और कलमा गोयान सरवर कायनात, सूरह मुबारक फ़ज्र की माइक ऑपरेटर अगर सुन पा रहे हों मुझे तो इसकी आवाज़ थोड़ा और बुलंद कर दें, थोड़ी इसकी आवाज़ और खोल दें। सलवात पढ़ें मोहम्मद अलैहि। सूरह मुबारक फ़ज्र की इब्तदाई आयात को मैंने आप हज़रात के सामने तबरुकन तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। ये 2 दिन का और आज दिन भर का ज़ाकिरों की बेहतरीन खिताब के ज़रिए पामाल शुदा मजमा जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कजमन बयानी को आप हज़रात सुनेंगे और 10 मिनट अगर आप गौर से सुनेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह एक ऐसी ज़ात के बारे में आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी घुमा दूँगा कि जो ज़ात शहीद करबला की ज़ात है, जो पूरी दुनिया में निहायत आला, निहायत बाला, निहायत मुनफरिद और निहायत निराली ज़ात है। हुसैन ऐसे हैं कि पैगंबरों में भी कोई हुसैन नहीं है। हुसैन ऐसे हैं कि खुदा की कसम पैगंबरों को छोड़ो 14 में भी कोई दूसरा हुसैन नहीं है। मोहम्मद बेमिसाल हैं लेकिन 14 में 3 मोहम्मद और हैं। अली बेनज़ीर हैं मगर 14 में 3 अली और हैं। हसन बेलाजवाल हैं मगर हसन के बाद हसन अस्करी एक हसन और हैं। मगर खुदा की कसम हुसैन को अल्लाह ने ऐसा बनाया, न नबियों में कोई हुसैन है, न 14 में कोई हुसैन है, न कोई उसके जैसा है, न कोई इसके जैसा है। सलवा पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है वल फज्र, सुबह की कसम, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। सुबह की कसम और 10 रातों की कसम। तो अजीज़ान गिरामी, क्या ये कोई मखसूस सुबह है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है? साल में 360 सुबह होती हैं, साल में 360 रातें होती हैं। जब रात और रात बराबर है तो हर रात की कसम खाता, 10 रातों की कसम क्यों खाई? जब सुबह और सुबह बराबर है तो एक खास सुबह की कसम क्यों खाई? अल्लाह कहता है 10 रातों की कसम और एक सुबह की कसम। तफासिर अहले बैत छोड़िए, सुन्नी उलमा ने लिखा कि 10 रातें कौन सी हैं जिसकी कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है। साहिब तफसीर कबीर ने लिखा हुवा अव्वलुल मुहर्रम व अमदो मौसमिल मुहर्रम। जिन 10 रातों की कसम कुरान में अल्लाह खा रहा है वो कोई और रातें नहीं हैं, वो मुहर्रम के अशरे की 10 रातें हैं कि जिनकी कसम कुरान मजीद के अंदर
अल्लाह खा रहा है, वल फज्र, और सुबह की कसम है। अजीजान गिरामी, हुसैन लाजवाल, हुसैन बेमिसाल, हुसैन बेनजीर, कसम अल्लाह क्या खा रहा है? वल फज्र। अगर मेरे पे आपको यकीन है तो एक जुमले में सुनिए, वल फज्र यानी हुसैन की कसम। सारी दुनिया तो खाती है अल्लाह के नाम की कसमें, अल्लाह खाता है हुसैन के नाम की कसमें। वल फज्र यानी हुसैन की कसम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने ये सूरह फज्र में चूंकि 10 रातों की कसम खाना थी। कुरान कैसा मौज़ा है, इसके हरूफ मौज़ा, इसकी आयतें मौज़ा, इसके सूरे मौज़ा, इसके कलमात मौज़ा, इसकी हरकत मौज़ा, हत्ता ये कि इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो तरतीब नज़ूल है, वो भी बहुत बड़ा मौज़ा है। चूँकि सूरह फज्र में अल्लाह को 10 रातों की कसम खाना थी, इसलिए अल्लाह ने तरतीब नज़ूल में सूरह फज्र को 10वें नंबर पे नाजिल किया। पहले नंबर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल किया, दूसरे नंबर पे वल कलम नाजिल किया, तीसरे नंबर पे सूरह मुद्दस्सिर नाजिल किया, चौथे नंबर पे सूरह मुज़्ज़म्मिल नाजिल किया, 5वें नंबर पे सूरह फातिहा नाजिल किया। जब 5 सूरे उतार दिए, फिर 6ठे नंबर पे कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। यानी 5 सूरे आप सुन रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, तवज्जो कीजिएगा। 5 सूरे उतार के 6ठे नंबर पे कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह क्या कहता है? इस अबू लहब के हाथ टूट जाएं, यानी 5 के बाद 5 के दुश्मनों का तज़किरा करके कहता है अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अल्लाह कोस रहा है, कोसने दे रहा है। ये तो हमारे माशरे में औरतों का काम है, आजिज बंदे का काम है। तो कदीर बिज़ात, कादिर मुतलक, कुदरतों वाला, ताकतों वाला, हाथ तोड़ने हैं खुद तोड़ दे। ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह करे इसके हाथ टूट जाएं? अल्लाह सुन्नत बना रहा है, हमारे लिए कह रहा है तोड़ सकता है, मगर कह रहा है कि ताकि बद्दुआ दे के सुन्नत बना दूं। आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करना बिदअत नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह कसम खा रहा है वल फज्र, फज्र की कसम। अच्छा बताइए आप हजरात, मैं कुछ कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आपसे सपोर्ट चाह रहा हूं। कितनी नमाजें वाजिब हुई आपके ऊपर? कितनी नमाजें वाजिब हैं इस मजमे के ऊपर? 5। सबसे पहली ज़ोहर, नहीं, सबसे पहली ज़ोहर, दूसरी असर, तीसरी मगरिब, चौथे इशा, 5वें फज्र। 5वें फज्र नाजिल हुई, 5वें फज्र वाजिब हुई। तो पहली है ज़ोहर। तफासिर अहले बैत में, तफसीर कुम्मी में लिखा हुआ है इन 5 नमाजों को अल्लाह ने उम्मत मुसलमा पे वाजिब किया। फिर हर नमाज का एक बातिन बनाया। 5 नमाजों में हर एक नमाज का एक बातिन बनाया। ज़ोहर का एक बातिन है, असर का एक बातिन है, मगरिब का एक बातिन है, इशा का एक बातिन है, फजर का एक बातिन है। और 5 नमाजों में हर एक के बातिन को एक एक मासूम से मंसूब करता चला गया। क्या कहा? अज़्ज़ोहर रसूलुल्लाह, वल असर अमीरुल मोमिनीन अली, वल मगरिब फातिमतुज़ ज़हरा, वल इशा हुवल हसन, वल फज्र हुवल हुसैन। नमाज ज़ोहर का बातिन किसे बनाया? रसूल अल्लाह को बनाया। उम्मत पे पहली नमाज कौन सी वाजिब हुई? ज़ोहर की वाजिब हुई। और शबे मेराज, जुमला सुनना, शबे मेराज आसमानों पे नबियों को जो मोहम्मद ने नमाज जमात पढ़ाई, उसमें भी ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। ये कमाल की बात है, मेराज रात में है, नमाज ज़ोहर की है। भाई सोए हुए तो नहीं है, थके हुए नहीं है, जरा 2 मिनट के लिए मुस्कुरा के मुझे देखिए। क्या कहा? ज़ोहर मोहम्मद, असर अली, मगरिब फातिमा। तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप हजरात, मुझे खोए खोए नजर आ रहे हैं। अरे पढ़ तो मैं रहा हूं, आपकी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं भाई? तवज्जो रखो। ज़ोहर मोहम्मद, असर अली,
मगरिब, फातिमा। अजब मंजिल पे आपको लेके जा रहा हूं, अगर आपने तवज्जो कर ली, खुदा की कसम अपनी जगह बैठे नहीं रह पाएंगे। जोहर, मोहम्मद, असर, अली, मगरिब, फातिमा। आपने देखा नहीं, जोहर 4 रखती, असर 4 रखती, मगरिब 3 रखती। जब आप सफर करके जोगीपुरा आएंगे, जोहर 2 रकत रह जाएगी, असर घट के 2 रकत रह जाएगी, मगर मगरिब घटेगी नहीं, पूरी की पूरी रहेगी। अल्लाह राजी नहीं है कि फातिमा के हिस्से की कोई 1 रकत खा पाए। अरे जो अल्लाह 1 रकत खाने पर राजी नहीं है, पूरा बाग खाने पे राजी अल्लाह क्या बनाएगा? बेटे अभी मंजिल आएगी, नारे दिल भर के लगाना। मुझे तमीर में हूँ मैं, तमीर में। अभी नारे लगा लीजिएगा, वो मंजिल आएगी। सुनिए क्या है जाने गिरामी, कौन है? मगरिब, फातिमा और ईशा होवल हसन। ईशा से मुराद है इमाम हसन। ईशा में अंधेरा होता है ना, अंधेरे में चीजें पहचानी नहीं जाती, इसलिए ये उम्मत हसन की शजात को पहचान ही नहीं पाई। वल फजर होवल हुसैन, और फजर से मुराद हुसैन इब्ने अली है। छठे इमाम से किसी ने पूछा सबसे ज्यादा नमाज कौन सी नमाज का सवाब है, 4 रकती का या 3 रकती का? मौला ने कहा नहीं, सुबह की 2 रकत का, सुबह की 2 रकत का। आप देखो हुसैन अल्लाह को कितना चहीता है कि रखते सबसे कम है, सवाब सबसे ज्यादा है। रखते सबसे कम है और सवाब सबसे ज्यादा है। तो फजर कौन है? हुसैन इब्ने अली। अजीजाने गिरामी, हुसैन के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। फजर है हुसैन, फजर फजर फजर। और वो क्या कहता है अल्लाह? फजर जानते हैं किसे कहते हैं? फजर के मीनिंग क्या है? डिक्शनरी जाके देखिएगा आप हजरात। फजर बना है इनफजार से। फजर कहते हैं फूटने को। फजर के क्या मीनिंग है? आप आतिशबाजी देखते हैं आप हजरात, इधर मुझे देखिए, आप हजरात ने ब्याह शादी में आतिशबाजी देखी है? वो अनार जो फूटता है उसे अरबी में फजर कहा जाता है। वो अनार कुछ नहीं है, यहीं पे तो यहीं पे बैठे हैं आप, कुछ नहीं है, वो जुलूस गुजर रहा है, कोई मसला नहीं है, यहीं पे बैठे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पे। इधर तवज्जो रखें, आप तो अली वाले हैं, आप तो हुसैन वाले हैं, चंद चिंगारियों से डर के उठ जाओगे। अरे जिसका पेशवा हुसैन हो वो तो बमों से भी नहीं डरता। वो तो जिसका पेशवा हुसैन इब्ने अली हो वो तो बमों से भी नहीं डरता। क्या आपको पता नहीं है दाइश ने क्या कहा था? दाइश ने कहा था जो करबला में आएगा इस साल हम बम फाड़ेंगे, बहुत ज्यादा विस्फोट करेंगे, तहरीर रखें। तो क्या कहा था? वहीद खुरासानी ने मस्जिद आजम में, बात आगे सुनिए, वहीद खुरासानी ने कहा था वैसे तो करबला जाते न जाते मगर इस साल जरूर जाना ताकि इन्हें पता चले इनका पाला बुज़दिलों से नहीं पड़ा है, हुसैन के बातमियों से पड़ा है। पूरा बर्मा अज़ीज़ाने गिरामी, फजर कौन है? फजर है हुसैन इब्ने अली। तो जो आतिशबाजी होती है ना उसमें जो अनार चलाया जाता है उसे फजर कहा जाता है। और फजर हुसैन का नाम, वो भी फजर, हुसैन भी फजर, तो दोनों में मुमासलत क्या है? उसे फजर कहते हैं। सिमिलरिटी क्या है? मुशाबहत क्या है? अजीजों जब अनार चलता है ना तो पूरा घर उजालों से नहा जाता है, अंधेरे फरार कर जाते हैं, तारीकियां भाग जाती हैं,
जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, पूरे घर की तवज्जो का मरकज वो फजर बन जाता है, अनार जो चलाया जाता है। अब समझे हुसैन इब्ने अली को फजर क्यों कहा? हुसैन इब्ने अली के आने से ला इलाहा इल्लल्लाह पे से तारीकियां हट गई, इस्लाम से अंधेरे हट गए। हुसैन से पहले पहले अंधेरे थे, हुसैन के बाद, हुसैन से पहले पहले चाहे कोई माविया बने या यजीद बने, हुसैन के बाद 1400 बरस में ना कोई यजीद बना ना कोई माविया बना। इस फिक्रे को याद रखिएगा, आपके अपने दामन में गांठ बांध के ले जाइएगा, मेरी तरफ से हदिया आप हजरात के लिए। हुसैन क्या है? फजर। फजर के बाद फजर ही रहेगा, गैर फजर नहीं रहेगा। आपने, अल्लाह ने हुसैन को भेजा क्यों? हुसैन फजर तौहीद की जमानत है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सिक्योरिटी की जमानत है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो 73 फिरकों की जन्नत के लिए सिक्योरिटी है ना, उसकी सिक्योरिटी का नाम फजर है, उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। यानी हुसैन को भेजा क्यों? फजर होता है सबकी तवज्जो का मरकज। अजीजाने गिरामी, हुसैन को इसलिए भेजा कि अल्लाह ने नबी भेजे, झूठे खड़े हो गए, हम भी नबी हैं। अल्लाह ने खलीफा भेजे, झूठे खड़े हो गए, हम भी खलीफा हैं। हुसैन क्यों आया? हुसैन क्यों आया? अरे कहाँ खोए हुए हैं आप हजरात? आपके सरों से गुजर रही है क्या? जरा मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के देखें। खाली पढ़ना कमाल नहीं है, अच्छी तरह सुनना भी कमाल है। अजीजाने गिरामी, हुसैन को जो भेजा, नबियों के बाद झूठे नबी आए, खलीफाओं के बाद झूठे खलीफा आए। हद ये हो गई, लोग झूठ मूठ अल्लाह बनने लगे। अब झूठों को रोका कैसे जाए? जरूरी है कोई ऐसा हो जिसके जैसा कोई बन ना सके। अल्लाह ने कहा, और फजर तौहीद हुसैन जरा करबला में आजा। 1400 बरस गुजर गए, किसी की हिम्मत ना हुई जो कह सके मैं हुसैन हूं। कोई हुसैन जैसा न बन सका। यजीद नक्शे जोरो क्यों न बन सका कोई हुसैन जैसा? यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम एशिया का लाइलाज मरद, हुसैन खाक को खाके शफा बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। जमाना बेकसों को और भी बेकस समझता है, जमाना बेकसों को और भी बेकस समझता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो? अरे खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। ना हैदरी अजीजाने गिरामी, पूरी दुनिया में आप जाके देखिए, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका, नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में जाइए, साउथ में जाइए, वेस्ट में जाइए, आप देखेंगे चारों तरफ हुसैन 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 हुसैन। मैं नहीं कहता कि यजीद के मानने वाले नहीं हैं, दुनिया में हैं, मगर हुसैन हुसैन कहते हैं। हिम्मत नहीं है जो यजीद यजीद कह सके। हिम्मत नहीं है जो यजीद यजीद कह सके। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन यजीद। क्यों कह रहे हो? कशियों को जलाने को कह रहे हैं। अबे जलता है बेवकूफ, अमीर छोड़ो, अपना अब्बू बना लो।
आप अपना अब्बू बना लें, हम पे क्या फर्क पड़ता है। अमीर यजीद, अमीर यजीद, और यहां से जाकिर नायक खड़े हुए यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, और फिर हमारे ऊपर तोहमत क्या असहाब को बुरा कहते हैं। जब तक ये शिया असहाब को बुरा कहना नहीं छोड़ेंगे, हम तो यजीद को रजी अल्लाह कहते रहेंगे। बंबई में बैठ के जाकिर नायक ने कहा आप घबराने लगे, मैंने कहा भैया घबराओ नहीं, इसने अपना मजहब जाहिर कर दिया, इसने अपना मजहब जाहिर कर दिया। कहता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। अजीजों, क्या रजी अल्लाह कहने से वो रजी अल्लाह बन जाएगा? नहीं बनेगा। अरे उसने काबा जलाया, आपने कहा रजी अल्लाह। उसने मस्जिद नबवी गिराई, आपने कहा रजी अल्लाह। उसने आले मोहम्मद को सताया, आपने कहा रजी अल्लाह। अब आज के बाद जब भी तुम किसी को रजी अल्लाह कहोगे, हम उसका कुर्ता हटा के देखेंगे अंदर यजीद तो नहीं छुपा हुआ है। अजीज़ान गिरामी, आप तवज्जो कीजिए, ये पहली इंस्टॉलमेंट है अजाब की यजीदियों के लिए कि दिल में तो यजीद है, जबान से कह नहीं सकते, और हम पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब कौन जीता करबला में पता कैसे चले? अब तो इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, इससे बढ़िया मौका पता नहीं चलेगा आपको कोई कि करबला में कौन जीता और कौन हारा, इसलिए कि अभी रिजल्ट तो आया नहीं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। सपा वाले क्या कह रहे हैं? सपा जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए कि अभी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर कोई 1.5 लाख से हार जाए, कभी आपने देखा कि उसका जुलूस निकला भाई पप्पू 1.5 लाख से हार गए जिंदाबाद जिंदाबाद? अमा जीत हार का फैसला रिजल्ट के बाद पता चलता है। जीतने वाले का जुलूस निकलता है, हारने वाला घर में बैठ जाता है। करबला में कौन जीता कौन हारा, ये तो तारीख ने फैसला कर दिया। 1400 बरस से यजीद का कोई जुलूस नहीं है, हुसैन का जुलूस जगह जगह निकलना है। जिस शख्स को हुसैन से उल्फत जरा नहीं, जिस शख्स को हुसैन से उल्फत जरा नहीं, दुनिया में उसको जीने का फिर हक रहा नहीं। जिस शख्स को हुसैन से उल्फत जरा नहीं, दुनिया में उसको जीने का फिर हक रहा नहीं। क्यों? कि सब बेवफा यजीद के हिस्से में आ गए। दुनिया में उसको जीने का फिर हक रहा नहीं, सब बेवफा यजीद के हिस्से में आ गए। शब्बीर का गुलाम कोई बेवफा नहीं। बोल रहा हैदरी, बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, ये हुसैन इब्न अली हैं, करबला में खड़े हुए कह रहे हैं या अहल शाम, या अहल शाम ला तक़दिरूना अला अक्सर मिन क़त्ली वलाकिन्नकुम ला तक़दिरूनी अला हदम मजदी व महव इज़्ज़ी व शरफ़ी फ़ैज़न ला उबालि बिल क़त्ल फ़इन्ना नफ़्सी ला अकबरो मिन ज़ालिक। भाई इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। इसका तर्जमा और ज़रा सी शरह। क्या कह रहे हैं? करबला में 9 लाख के लश्कर के सामने खड़े हुए कह रहे हैं कि अहले शाम ला तक़दिरूना अला अक्सर मिन क़त्ली, तुम मुझे कत्ल करने के अलावा कुदरत ही किस चीज़ पे रखते हो? हाय हाय हाय, ये मजमा जो चुन चुन के बैठा हुआ है, खुदा की कसम अगर ये लब्बैक या हुसैन के नारे ना लगाए इस जुमले के बाद तो मुफस्सिल ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि अहले शाम तुम मुझे कत्ल करने के अलावा किस चीज पे कुदरत रखते हो? यानी तुम कत्ल तो कर सकते हो लेकिन ना हरा सकते हो ना मार सकते हो, ना हरा सकते हो ना मार सकते हो। कातिल के हाथ में कत्ल है, मौत नहीं है। यही वजह है कि कत्ल तो कर दिया, हुसैन को नेज़े पर कुरान पढ़ने से न रोक पाए।
शब्बीर ने इस्लाम को इस्लाम कर दिया। मुलाहिजा करें चौथा मिसरा तीसरा। शब्बीर ने इस्लाम को इस्लाम कर दिया, सर दे के दीन हक पे बड़ा नाम कर दिया। शब्बीर ने इस्लाम को इस्लाम कर दिया, सर दे के दीन हक पे बड़ा काम कर दिया। और सुनकर तेरी जबान से नेज़े पाए हुसैन, आया मज़ा खुदा को भी अपने कलाम का। सुनकर तेरी जबान से नेज़े पाए हुसैन, आया मज़ा खुदा को भी अपने कलाम का। बोल नारा हैदरी। बस अब भाई वक्त आएगा आप कीजिएगा इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं। मैं आपसे एहतरामन कहता हूँ। अब कोई शेर नहीं होगा इसके बाद में। तवज्जो रखिए मजमा। हुसैन क्या कह रहे हैं भाई, बाद में रुकिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं हुसैन इब्न अली, अहले शाम तुम मुझे कत्ल तो कर सकते हो, मारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मुझे तुम मार नहीं सकते हो। अजीजाने गिरामी, हुसैन कह रहे हैं क्यों नहीं मार सकते? मौला हर नफ्स मरेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान कह रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप मर नहीं सकते? का इन्ना नफ्सी अकबरो मिन ज़ालिक, मौत आएगी नफ्स को, मेरा नफ्स मौत से बहुत बुलंद है, मेरा नफ्स मौत से बहुत बुलंद है। तवज्जो रखना, मौला कितना बुलंद है? का शहपर मर्ग कमजोर है, हुसैन का नफ्स बुलंद है। पंजाए मर्ग कमजोर है, हुसैन का नफ्स बुलंद है। पैकाने सितम कमजोर है, हुसैन का नफ्स बुलंद है। शमशीर दोदम कमजोर है, हुसैन का नफ्स बुलंद है। कड़कती हुई तलवारें कमजोर हैं, हुसैन का नफ्स बुलंद है। जिंदान कमजोर हैं, हुसैन का नफ्स बुलंद है। सरकारें कमजोर हैं, हुसैन का नफ्स बुलंद है। दरबार कमजोर हैं, हुसैन का नफ्स बुलंद है। मौला कैसे बुलंद है? का तू नहीं समझता, इन्होंने मुझे सुबह से 70 मरतबा मारना चाहा, मेरे अलावा कोई और होता अकबर की मैयत पे मरता, असगर की तुरबत पे मरता, दरिया के किनारे पे मरता, कासिम को उठाते मरता, मगर मैं फिर भी नहीं मरा। फिर आखिर में इन्होंने शिमर को भेजा, उसने तलवार उठा के खंजर से मेरे सरो तन में जुदाई की, नेज़े पे सर लिया और ये खुशियां मजाता हुआ चला। हुसैन कहते थे मैं मर नहीं सकता, लो मैंने सर काट लिया, मैंने हुसैन को मार दिया। ये कह के नेज़ा उठाया, कानों में आवाज आई, अब जो ऊपर की तरफ देखा हुसैन तिलावत कुरान कर रहा है। अजीजाने गिरामी, हुसैन नहीं मर सकते। हुसैन मरे क्यों नहीं? क्या आपने कभी तवज्जो की? तलवारों ने चाहा हुसैन मर जाए, दरबारों ने चाहा हुसैन मर जाए, सरकारों ने चाहा हुसैन मर जाए, दौलत वालों ने चाहा हुसैन मर जाए। हमें जिंदान में डाला गया, हुसैन मर जाए। हमें तलवारों से काटा गया, हुसैन मर जाए। हमारे सरों का मनारे बने, हुसैन मर जाए। हमारे खून का गारा बना, हुसैन मर जाए। शौकत हिस्पेनिया लगी, हुसैन मर जाए। शौकत गरनाता लगी, हुसैन मर जाए। टर्की के खिलाफत हाउस ने चाहा हुसैन मर जाए। दिल्ली के मुगल सलातीन ने चाहा हुसैन मर जाए। मगर क्या कहना तुम्हारा आजादारों, तलवारें मर गई, हुसैन न मरा। शमशीरें मर गई, हुसैन न मरा। जिंदान मर गए, हुसैन न मरा। यजीद मर गया, हुसैन न मरा। माविया मर गया, हुसैन न मरा। खलीफा मर गए, हुसैन न मरा। हुकूमतें मर गई, हुसैन न मरा। क्यों न मरा? अबे मरता है वो जिसका वारिस मुर्दा हो, जिसका वारिस आज भी पर्दा गैब में बैठा हुआ है। हरचंद अहले जोर ने चाहा ये बारहा, सुनिए जोश क्या कहते हैं। हरचंद अहले जोर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव यादे शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम जमीन पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। क्यों नहीं चला जोर? क्यों नहीं चला? अब्बास नामवर के लहू में धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का आलम है खुला हुआ।
अजीजों, ये हुसैन इब्न अली हैं और हार जीत का फैसला आप नहीं करेंगे। हार जीत का फैसला इशू पे होता है, नॉन इशू पे नहीं होता है। ये जुमला पहुंच रहा है? हार जीत का फैसला कौन हारा करबला में और कौन जीता इशू पे होता है, नॉन इशू पे नहीं होता है। भाई प्रॉपर्टी पे लड़िएगा, बैठे बैठे तो नहीं लड़ेंगे, बिला वजह तो नहीं लड़ेंगे। घर के बंटवारे पे लड़िएगा, रिश्ते ब्याह शादी के चक्कर में लड़िएगा, बिला वजह तो लड़ाई नहीं होगी। किसी ना किसी इशू पे लड़ाई होगी और वो इशू तय करेगा कि कौन हारा कौन जीता। कत्ल से नहीं पता चलता कौन हारा कौन जीता। कत्ल तो एक सानवी चीज है। हमारा आपका मुकदमा चला, लोअर कोर्ट में आप हार गए, आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी हम जीते, आपको बड़ा गुस्सा आया मौलाना पे, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मौलाना जीत गए। अब जो हम चैम्बर से बाहर आए निकल के घर तो मौलाना पे चला गया, प्रॉपर्टी तो मौलाना पे चली गई। गुस्से में आपने रिवॉल्वर निकाला और 6-7 फायर हमारे सर पे कर दिए। अजीजाने गिरामी, चैम्बर में भी आवाज गई। जज ने पूछा ये कहां फायरिंग हुई, तो वकील ने क्या कहा? कत्ल कर दिया गया। कौन का? जो जीता था। कहां बैठे हैं आप हज़रात? कत्ल कर दिया गया कौन का? जो जीता था। क्या वकील क्या जज फैसला बदल देगा, जजमेंट को चेंज कर देगा कि भाई अब तो कत्ल हो गया, हारा हुआ लिख दो? नहीं, जो जीत चुका चाहे कत्ल भी हो जाए जीता हुआ रहेगा। वो प्रॉपर्टी फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। तो हुसैन की लड़ाई यजीद से किस चीज पे थी? बहुत मजलिस सुनते हैं आप लोग, किस चीज पे थी बताइए? असंत प्रॉपर्टी पे लड़ाई नहीं थी, हुकूमत पे लड़ाई नहीं थी, सल्तनत पे लड़ाई नहीं थी। हुसैन और यजीद की लड़ाई थी बैयत पे। तो अब बैयत से फैसला होगा जो यजीद मांग रहा था क्या वो उसे मिल गया या नहीं मिल पाया। हाय हाय हाय, यजीद बैयत मांग रहा था, अगर बैयत यजीद को मिल गई तो समझो जीत गया, और अगर नहीं मिली तो समझो हार गया। हुसैन ने कहा हम सर दे देंगे, बैयत नहीं देंगे। हम सर दे देंगे मगर बैयत हरगिज नहीं देंगे। ये अच्छा, बैयत जानते हो बैयत किसे कहते हैं? मजलिसों में सुनते रहते हो आप। यजीद बैयत मांग रहा था। क्या मांग रहा था? बैयत के मीनिंग क्या है भाई? अरे बचपन से सैकड़ों मजलिस सुने बैठे हैं, कोई तो बोले। बैयत के मीनिंग क्या है? बा यबी से बना है। बैयत कहते हैं खरीदने को, परचेज करने को। वो हुसैन से कह रहा था कि बैयत करो, यानी मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं। आप दुकान खोल के बैठे, माल कुछ है नहीं, ग्राहक कहां आएगा? ग्राहक वहीं तो आएगा जहां कोई माल हो, खाली जगह तो कोई नहीं आएगा। इतनी बड़ी दुनिया का बादशाह यजीद हुसैन से कह रहा मेरे हाथ बेचो। इसका मतलब हुसैन पे कुछ था जो यजीद के पास नहीं था, जो यजीद हुसैन से खरीदना चाह रहा था। वो क्या चीज थी जो यजीद लेना चाहता था? यजीद ने कहा हुसैन से कि मुझे बेचो। क्या बेचो? काबे का तकद्दुस बेचो, कुरान की सदाकत बेचो, तौहीद का मेयार बेचो, आदम का इल्म बेचो, नूह की खुल्लत बेचो, मूसा की हैबत बेचो, जमाले ईसा बेचो, ज़ोहदे मूसा बेचो, हैबत मूसा बेचो। अब इतना बड़ा मालिक इस फकीर को बेचे, जन्नत का मालिक हुसैन इस फकीर को बेचे। हुसैन ने कहा खबरदार, हम उल्टा तुझे खरीद लेंगे। मौला, इसका खरीद के आप क्या करेंगे? ये नजासतों वाला, आप तथीर वाले, ये खबासतों वाला, आप साहिब आया तथीर, जुमला दिल पे लिख के ले जाइएगा। मौला ने कहा खरीद के मैं अपने हाथ नहीं लगाऊंगा। मौला क्या करोगे? कहा अपने मातमियों के हवाले कर दूंगा। जब 2 महीने 8 दिन गुजर जाएं और खुशी का दिन 9 रबीउल अव्वल आए, पुतला बना के दिखाना ये आया था कार्टून हुसैन को खरीद रहे। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अजीजों, भाई आप लोग अगर 5 मिनट तवज्जो रखें, वैसे तो देख रहे हैं आप, आंखों में आंखें डाल के जरा सा सर्वर हिला दें तो मैं 5 मिनट आपको लुत्फ दिला दूं, कोई चीज़ सुना दूं। मुतवज्जे हैं आप हज़रात। हुसैन ने कितने खेमे लगाए करबला में? 170 खेमे। मेरे भरोसे पे मान लीजिए, अब्दुल्ला हसन ने इस रवायत को लिखा है अल इमामुल हुसैन व साहबों में। 170 खेमे हुसैन इब्ने अली ने करबला में लगाए, जिनमें 70 खेमे बनी हाशिम के थे और 100 खेमे असहाब के थे। और कैसे लगाए? हत्ता सारत अला शक्लिल हिलाल। हुसैन ने ऐसे खेमे लगाए कि जैसे हिलाल हो, जैसे पहली का चांद हो। क्रॉस नहीं लगाए खेमे, राउंड शेप में नहीं लगाए, सर्किल नहीं, हिलाली शेप, चांद जैसी शक्ल, ऐसे खेमे एक लाइन पे। 9 मुहर्रम की दोपहर में हुसैन ने सबको बुलाया और साथियों से कहा खेमे ऐसे लगाओ जैसे पहली का चांद निकलता है। हुसैन ने इस तरीके से करबला में खेमे लगाए। अच्छा, हुसैन इमाम है कि नहीं? मासूम है कि नहीं? हुज्जत है कि नहीं? ये जो खामोश बैठे इन्हें कोई शक है क्या भाई? हुसैन मासूम है कि नहीं? जोर के बोलो, हुज्जत है कि नहीं? अल्लाह की मर्जी का मालिक है कि नहीं? अजीजों, इमाम अल्लाह की मर्जी का इरादे का आशियाना होता है। हदीस है, इमाम अपनी वजह से कुछ नहीं करता है, हर काम अल्लाह के हुक्म के तहत करता है। अच्छा, पहले ज़रा सी ज़मीन तैयार करूं 1 मिनट ताकि बात पहुंच जाए। सलमान फारसी 10 दर्जे पे है ना ईमान के। हमेशा सलमान फारसी जब भी मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह के सहाबा आए, जिस टाइम भी आए, सुबह हो, शाम हो, रात हो, हमेशा देखा अली के बराबर में सलमान बैठे हैं। मगरिब के वक्त आए, अली के बराबर में सलमान है। इशा के वक्त आए, अली के पास सलमान है। आधी रात आए, अली के पास सलमान है। सब ने कहा भाई कमाल हो गया, एक दिन इतने जल्दी उठ के चलो कि सलमान से पहले अली के पास पहुंच जाओ। ये रीत टूट जानी चाहिए। सब अंधेरे मुंह चराग लेके निकले, ये बल्ब तो नहीं थे ना, चराग लेके निकले, मस्जिद में गए, नक्शे कदम टटोलते हुए। अच्छा, देखते हुए अकेले अली के नक्शे कदम है, सलमान के हैं नहीं। आज हम पहले पहुंच गए। ये इरादा करके जैसे मस्जिद में कदम रखा, जाके देखा सलमान फारसी अली के पहलू में बैठे हुए हैं। अली के इल्म के समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब देखो इमाम होता क्या है? कहा है सलमान तुम कहां से आए? मीना है ना जेता है सलमान, अखरजता मैंने समा, अखरजता मैंने लज, अनजलता मैंने समा, अब नजलता मैंने समा। सलमान तुम कहां से आए? जमीन से निकले या आसमान से उतरे? सलमान ने कहा नहीं, मैं तो वहीं से आया चलता हुआ जहां से रोजाना आता हूं। कब मस्जिद के बाहर तुम्हारे निशाने कदम तो है नहीं, अकेले अली के हैं। अगर तुम्हारे निशाने कदम नहीं, अली के हैं, तुम आए कहां से? जानते हो सलमान ने क्या कहा? सलमान ने अजीब फिक्रा कहा, वज़ातो कदमी अला असर कदम अमीरुल मोमिनीन। का मेरे कदम होते भी कहां से? मैं अपने दोनों पैर नाप नाप के अली के पैरों के ऊपर रखता हुआ चला आया। अली के नक्शे कदम पे चलता चला आया। का क्यों? का इसलिए कि मुझे पता है अली कदम उठाता है तो हिकमत इलाही होती है, कदम रखता है तो मशीयत किबरियाई होती है। अली इमाम है ना, तो हुसैन भी अली जैसा इमाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ हुसैन भी अली जैसा इमाम है। तो हुसैन ने जो खेमे लगाए वो राउंड नहीं लगाए, राउंड सर्किल में, क्रॉस नहीं लगाए, वी शेप में नहीं लगाए। कैसे लगाए? हिलाली शक्ल। हिलाल कहते हैं पहली के चांद को। फर्जंद रसूल ये खेमे हिलाली क्यों लगाए? का कुरान से पूछ पता चलेगा, कुरान से पूछ पता चलेगा कि ये वी शेप में हुसैन ने खेमे क्यों लगाए, हिलाल क्या है। सूरह बकरा से पूछा, सूरह बकरा ने कहा यसनूनका अनिल अहिल्ला कुल हया मवाक़ीत लिन्नास वल हज। ए मोहम्मद, मुसलमान बार बार आके पूछते हैं ये हिलाल क्यों बनना है आसमान पे, बता दे। हिलाल अल्लाह ने इसलिए बनाए ताकि लोगों को तारीख का पता चल जाए और हज के दिनों का पता चल जाए। सरों से गुजर गई है ना मेरे भाई, अभी पहचानी पड़ेगी बात, मेरी जिम्मेदारी है। हज के दिनों का पता चल जाए,
हिलाल बनता है हज को बताने के लिए। अब पता चला हुसैन ने हिलाल क्यों बनाया। हुसैन बता रहे हैं वो वाला हिलाल हज बताएगा, ये वाला हिलाल हज को बचाएगा। अगर ये ना हो हज बचेगा नहीं। हुसैन ने हज बचाया। अजीजों, अब पता चला आप 5-5 करोड़ की तादाद में करबला क्यों जाते हैं? ताकि दुनिया देख ले इस्लाम का हज मक्के में है, आशिकों का हज करबला में है। चाहने वालों का हज इरादा करबला में। देखिए सैयद अली मोय्यद अब्तही, उन्होंने बड़ा प्यारा फिक्रा लिखा, बस यहीं पे तमाम कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा प्यारा फिक्रा लिखा। कहते हैं कि जब मैं करबला गया तो मैंने अजीब व गरीब चीज़ देखी कि अब्बास और हुसैन के रोज़ों के दरमियान जो फासला है वो उतना ही है जितना सफ़ा और मरवा के दरमियान है। कितना आराम से सुना आपने इस फिक्रे को, बहुत बड़ी बात है ये। अब्बास और हुसैन की कब्रों के दरमियान जो फासला है वो उतना ही है जितना मक्के में 2 पहाड़ियों के दरमियान जहां सही की जाती है हज करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान है। इतना ही फासला हुसैन और अब्बास के रोज़ों के दरमियान है। कहते मेरे समझ में नहीं आई कि ये क्या है, इत्तफाक है या हादसा है। जरा ग्रामी आप बताइए, हादसा है कोई? हादसा है? हादसा होता अगर मैयतें आप जैसे दफनाते। मैयतें दफनाई हैं सैयद सज्जाद ने, उसके पोते ने। जो कदम उठाता है तो हिकमत इलाही होती है, कदम रखता है मशीयत किबराई होती है। अरे सज्जाद को पता था इस जगह पे हर साल 5-5 करोड़ आशिक आया करेंगे, लिहाजा फासला भी इतना रखा जितना सफा और मरवा के दरमियान था। इतना फासला हुसैन इब्न अली ने रखा। क्या दुनिया बात करती है। अजीजों, हुसैन का क्या मुकाबला है। हुसैन आशिक़ परवरदिगार, हुसैन सूरह मोहम्मद का निखार, हुसैन शहजादा जन्नत, हुसैन जिसका रिजवान बन के दर्जी बन के रिजवान आया। अजीजों, हुसैन जिसका झूला जिब्राइल ने झुलाया, हुसैन जिसकी रोटियां मांग के मीकाइल ले गया, हुसैन जिसके लिए मोहम्मद नाका बने, हुसैन जिसे अली अपने सीने पर बिठाए, हुसैन जिसे मोहम्मद अपनी जबान चुसाए, फातिमा जिसे गोदी में खिलाए, हुसैन जो जमीन पे रह के लोहे महफूज का मुतालिया कर सकता हो, हुसैन वो जो मालिक जन्नत है, मेहमान नहीं है हुसैन। हुसैन मेहमान नहीं है जन्नत का, मालिक है। जो भी जन्नत में जाएगा वो हुसैन का मेहमान है। जो भी जन्नत में जाएगा वो हुसैन का। ये फिक्रा कह रहा हूं, मजलिस तमाम में सुन लीजिए। आप हो या आदम हो, मालिक है हुसैन। आदम भी मेहमान है, मालिक नहीं है। मैं यहां पे मेहमान आया कमेटी का, मौलवी हाउस में ठहरा हुआ हूं। मालिक कौन होता है और मेहमान कौन होता है पता तो चले। मालिक हुसैन, आदम से लेके ईसा तक सब के सब हुसैन के मेहमान। जन्नत का मालिक कोई नहीं। जन्नत का मालिक एक हसन, एक हुसैन, और कोई नहीं। मैं यहां मेहमान आया हूं कमेटी का। जब यहां से चलने लगा तो मैंने कहा भाई बेड उठा के कार के अंदर रखो, कारपेट उठा के कार के अंदर रखो, ये पंखे उतार के मेरे ट्रक के अंदर रखो। कमेटी वालों ने कहा मौलाना कहां ले जा रहे हो? मैंने कहा अपने घर ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कमाल की बात करते हो, अरे आप मेहमान हो, मालिक थोड़े ही हो। आप मेहमान हो, पंखा चलाओ, इस्तेमाल करो, रूम में टीवी लगा है देखो, हुक्का रखा है उठा के पी लो, लेकिन तुम यहाँ मालिक नहीं हो, घर नहीं ले जा सकते हो। तो पता चला मेहमान इस्तेमाल तो कर लेगा मगर घर ले जाने की पावर मेहमान के पास नहीं है। अब पता कैसे चले मालिक कौन मेहमान कौन? जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा, जो जन्नत के कपड़े थे, कुरान पढ़ो, का आदम कपड़े यहीं पे उतार के जाओ, मेहमान हो मालिक नहीं हो। और जो जन्नत का मालिक था उसने ईद की रात में रिजवान को बुला के बता दिया मालिक और है, मेहमान और है।
अजीज़ान गिरामी, हुसैन मालिक जन्नत हैं, जन्नत का शहजादा, और इतना तन्हा। हाय हुसैन की बेकसी, जिसके अब्बास जैसे वफादार भाई हों और वो तन्हा, जिसका अकबर जैसा जानिसार बेटा हो और वो तन्हा। और हुसैन की तन्हाई का मातम आप कर रहे हैं ना। सबसे पहले हुसैन ने अपनी तन्हाई का मातम खुद किया। करबला में आए, मख्तल के बीच में खड़े हुए आवाज दी, ऐना ऐना हबीब, अरे हबीब, मेरे बचपन के साथी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। इधर देखा, कहा ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने औसजा, मुस्लिम इब्ने औसजा कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। ऐना ऐना हुर, ए हुर कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। कायनाते दर्द सिमट के हुसैन के मुंह में आ गई जब हुसैन ने कहा, ऐना ऐना वलदी अलीनिल अकबर, अरे मेरे लाल अली अकबर। फिर भी कोई जवाब ना आया। 3 दिन का प्यासा, किसे किसे आवाजें दे। एक मर्तबा आवाज दी, या अवताल सफा व फुरसान लहजा, ऐ मेरे शेरो, अरे क्या हुआ? मैं बुला रहा हूं, तुम जवाब नहीं देते। मकातिल में लिखा है, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक लब्बैक यबना रसूलिल्लाह। अरे लाशें तड़पने लगे। एक मर्तबा हुसैन दरे खेमा पे आए, आखिरी सलाम किया, फिजा आखिरी सलाम, ए माँ की मसनन नशी ज़ैनब आखिरी सलाम, ए रबाब हुसैन का आखिरी सलाम। दरे खेमा के पर्दे को उल्टा, जैसे ही अंदर गए ज़ैनब ने भाई को देखा तो एक फिक्रा कहा, ए हुसैन, ऐसा तो आज तक किसी की सरकार लूटी ही नहीं है जैसी तेरी सरकार लूट ली गई। अरे तेरे पहलू में अकबर नहीं, तेरे जलू में अब्बास नहीं, अरे गर्दन में बाहें डाल दी भैया, बहन तेरी तन्हाई के कुर्बान, ज़ैनब तेरी बेकसी के निशान। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुश शोहदा। एक मर्तबा फिज़ा को आवाज़ दी, फिज़ा ज़रा वो लिबास ले आ जो शब ईद मेरी माँ ने मेरे लिए सिया था। अजीज़ों, लिबास को लिया, जगह जगह से पारा करके पहना। मैं कहूँगा परवरदिगारा फरियाद है फरियाद। अरे जिसके लिए तूने लिबास भेजा था उसने तेरी बारगाह में आने के लिए कपड़े तब्दील कर लिए। उसके बाद सैयद सज्जाद के सराहने गए, वसीयतें की, तबर्रुकाते इमामत सपुर्द किए। और तारीख में लिखा है कुछ वसीयतें जो की उनमें एक वसीयत ये थी, ए सज्जाद, जब कैद से छुट के मदीने जाना हमारे शियों को मेरा सलाम कह देना, और शियों से कहना अगर कभी ठंडा पानी पियो हुसैन प्यास को याद कर लेना। अजीजों, उसके बाद ये कहते हुए उठे, नाव मझधार में है, शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। अजीजों, हुसैन दर खेमा के करीब आए, फिज़ा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद ये कहा, मौला, अरे बेवा सैदानियों की तमन्ना है, ये दो रुइया कतार बना लें, इनके दरमियान से आप गुजर जाइएगा। आखिरी तमन्ना गरीब सैदानियों की। हुसैन इसे भला क्या रद्द करते। हुसैन दरमियान से गुजरना शुरू हुए, एक एक के चेहरे को देखते हुए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़ौजाए अब्बास है जिसका शेर जैसा शौहर मारा गया। हाँ हाँ, ये मादरे अली अकबर है जिसका कड़ियल जवान बेटा मारा गया। हाँ हाँ, ये रबाब है इसका शशमाह मारा गया। अभी तो गोद की गर्मी भी खत्म नहीं हुई होगी, अभी तो कलेजे में एक आग लग रही होगी। आखिर में एहतराम से निगाह गई सफेद बालों वाली बहन पे। अरे ये फातिमा की नायब कायम मकाम ज़ैनब, इसने बच्चे लुटा दिए ताकि भाई को बचा ले। अरे मगर भाई को बचा ना सकी।
जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आप हजरात वाकई दिन भर के थके हुए हैं, अपनी आवाज़ों को रिहा कीजिए। न जाने किसके पहलू में सैयदे सज्जाद बैठे हों, न कहना जाने किस बीवी के पहलू में फातिमा बैठी हुई रो रही हो। अरे मेरे बच्चों को रोने वालों, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक मर्तबा खेमे से निकलना चाहा। अतर साहब किबला फरमाया करते थे, करबला में ज़ैनब व कुलसूम के अलावा हुसैन की 5 बहनें और थीं। मौला अली की बेटियां थीं, फातिमा की बेटियां नहीं थीं, मौला अली की बेटियां थीं। दूसरी अज़वाज से 5 बहनें थी तो हुसैन की बहनें, मगर उम्र इतनी कम थी कि हुसैन ने बेटियों की तरह पाला था। किताबों में लिखा है कि सब ने छोड़ दिया मगर इन 5 ने हुसैन को नहीं छोड़ा। अरे गले में बाहें डाले डाले दरे खेमा तक आ गई और कहती जाती हैं, मुसाफिर खुदा हाफिज, गरीब अलविदा, ए गरीब अलविदा। हुसैन ने अम्मामा उतार के हाथों पे लिए, अल्लाह अरे मेरे गम में इन्हें सब्र दे दे। हल्का टूटा, हुसैन घर से निकल के बाहर आए, देखा कोई सवार कराने वाला नहीं है। ज़ैनब निकल के बाहर आई, रकाबे फरस को पकड़ा। मेरा दिल कहता है बहन भाई ने नजरें नहीं मिलाई होंगी। अरे बड़ा नाजुक मौका था, क्या आपका दिल नहीं कहता ज़ैनबो हुसैन ने नजरें नहीं मिलाई होंगी? इसलिए कि इस मौके पे अब्बास ज़ैनब को भी याद आया होगा, हुसैन को भी याद आया होगा। एक मर्तबा हुसैन खेमे से निकल के मख्तल में गए, हमलों पे हमले शुरू किए और कहते जाते हैं, अरे तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला। हमीद कहता है मैंने ऐसा बहादुर कोई नहीं देखा जिसका पूरा घर काट डाला गया हो और वो हमलों पे हमला करता जा रहा हो। हमीद कहता है मैं हुसैन को देख रहा था, एक मर्तबा मैंने देखा जब फौजें भाग गई, एक मर्तबा हुसैन फरात की तरफ चले। हमीद कहता है मैंने सोचा अब फरात में जाके हुसैन पानी पिएंगे, ये मजमा अपनी आवाज़ों को रिहा करे, ए मौला अपने बेटे का पुरसा लीजिए, अरे किस किस मुसीबत को रोएं। हमीद कहता है मैंने देखा हुसैन दरिया में नहीं गए बल्कि बाजू कटी एक लाश पर गए, अपने को झुका दिया। ए अब्बास, अरे भाई की जंग देखी, अरे जिसका तेरा जैसा भाई मारा गया हो। अली अकबर उठो बाबा को देखो। हमीद कहता है एक मर्तबा भागी हुई फौजें पलटी, अरे सिनान ने पहलू में नेजा मारा, नेजा इधर निकल आया, खोली आगे बढ़ा, हुसैन के सर पर तलवार मारी। रवायत में सर 2 पारा हो गया। हुसैन ने चाहा कि सर से अपने खून को साफ करें। तारीख में लिखा है, ये फिक्रा जिंदगी भर रोने के लिए काफी है। हुसैन ने पैरहन को उठा के, रवायत में है, अपनी पेशानी के खून को साफ करना चाहा। हुरमला कहता है मैंने देखा हुसैन का नूरानी सीना मुझे नजर आने लगा। मैंने एक तीर कमान में जोड़ा और दूर से हुसैन के दिल का निशाना लिया और जो अब तीर चलाया, तीर सीधा जाके हुसैन के दिल पर लगा। अब हुसैन से रुका न गया, जीन से जमीन पाए, शिमर आगे बढ़ा, सरोतन में जुदाई की, फरात का पानी नेज़ो उछला, जमीन करबला को जलजला आया, सिया आंधियां चली। ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उल्टा, ऐ सज्जाद ये कैसी कयामत है, देखो तो सही। अरे अल्लाह किसी बेटे को वो ना दिखाए जो सज्जाद ने देखा। अब जो सज्जाद ने मख्तल की तरफ देखा, नेज़े पर हुसैन का सर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अज़्म मोहम्मद का इश्तिहार हो, हुसैन गवाही देता हो, अल्लाह किसी गम में न डाले। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन लस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तमत्तउ फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन।